नमस्कार। एमएसपी की लड़ाई तेजी के साथ पंजाब में उठी और अब धीरे धीरे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ एमएसपी की मांग को लेकर लगातार, चाहे वो किसान नेताओं से लगातार उनकी एनडीए सरकार है उसे लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन वहीं एक तरफ चारों तरफ किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पोकलेन जैसी तमाम बड़ी मशीनों को लेकर वो दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर रखे हुए हैं और दिल्ली में घुसना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो बिल्कुल भी, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, वो तमाम बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर का वो बॉर्डर हो, वो दिल्ली में प्रवेश किसानों को नहीं देना चाहती है। तमाम जो पंजाब के किसान हैं, अब यही बात हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों में भी देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ एक सरदार जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो एमएसपी की मांग है वो कितना जायज़ है, सरकार का क्या रवैया है, किसानों का जो रुख है वो कितना सही है, कितना गलत है, उनका जो रवैया है, जो लगातार शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले हों या सरकार की तरफ से जो पुलिस प्रशासन है, जो तमाम पुलिस बल लगाया गया है, वो रबड़ की गोलियां तमाम उन किसानों पर चलाई जा रही, आंसू गैस के गोले हो और उसके जवाब में ड्रोन को गिराने के लिए पतंग, तमाम जो वो मुद्दे लगातार तेजी के साथ चल रहे हैं। उधर एक तरफ सरकार रुक सकता है और उधर किसान भी पोकलेन वगैरह जैसी मशीनों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से जो भी कोई मुद्दा सॉल्व होता है अल्टीमेटली वो कागज़ों और संविधान तरीके से और बातचीत से ही सॉल्व होता है। चाहे बड़े से बड़े मुद्दे, आप देखो राम मंदिर का मुद्दा कितना पुराना था, अल्टीमेटली वो कोर्ट के थ्रू ही सेटल हुआ। तो ये बातचीत का एक विषय है और मेरे हिसाब से जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अथॉरिटी है, किसान यूनियन है, इनको और आपस में बैठना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार बैठे, 50 बार बैठे, 20 बार बैठे। अल्टीमेटली ये तो कैलकुलेशंस और बातचीत और कम्युनिकेशन का विषय है। जैसे वो कहते हैं प्रॉफिटेबल नहीं है या मतलब वर्केबल नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, या उनकी डिमांड है कि वादा किया था या जो भी अगर किया था कहीं रिटर्न में होगा, कोई चीज़ें होंगी। तो ये सारा कम्युनिकेशन और बातचीत का मुद्दा है, ये बातचीत से ही सॉल्व होगा और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरी चीज़ है दुनिया में जिससे सॉल्व हो सके। अच्छा, जो एक द्वंद्व सा छिड़ा हुआ है शंभू बॉर्डर पर या जहाँ भी जो भी दिल्ली के बॉर्डर है वहाँ द्वंद्व सा जो छिड़ा हुआ है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? किसान का जो रुख है और जो सरकार का रुख है, क्योंकि मोदी जी ने कुछ उनका जो भाषण भी है वो भी लगातार तेजी से वायरल हो रहा है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको हम लागू कर चुके हैं, लेकिन किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वही ना, देखो अगर वो लागू कर चुके हैं फिर भी मानने को तैयार नहीं है तो वो बैठ के वो तो दिख जाएगी। अगर लागू की हुई है, डिटेलिंग का काम है, वो ट्विटर और फेसबुक और इस पर तो होगी नहीं सॉल्व। और मुझे लगता है किसान यूनियन इकट्ठी नहीं है अभी। आप देश भर में देखो, नाना करते भी 2-3 हज़ार किसान यूनियन होंगी, ज़्यादा ही होंगी। और उसमें से कुछ जैसे एरिया है, हरियाणा है, पंजाब है, तो उसके कुछ 100 होंगी। उसमें से भी देखो BKU ने अभी कहा था कि हमें भी साथ ले रहे थे, हम समर्थन दे रहे थे। तो दैट मीन्स आंदोलन के टाइम पे BKU साथ नहीं था, वो बाद में साथ में आया। तो ऐसी बहुत सारी और भी हैं जो भी साथ नहीं है। अच्छा, तो सारी की सारी तो साथ नहीं है ना। तो पहले तो किसान यूनियन जितनी भी हैं, मेरे हिसाब से उनको पहले आपस में बैठना चाहिए। अच्छा, और उनको एक वर्केबल सॉल्यूशन देना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारी ये मांग है, आप ये कर दो। और बीच का रास्ता, देयर इज़ ऑलवेज अ थर्ड वे। कहते हैं ना, बीच का रास्ता होता है हमेशा, कोई भी लड़ाई होती है ना, एक बीच का रास्ता हमेशा होता है। तो सारी किसान यूनियन को आपस में बैठ के एक सॉल्यूशन ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो मोदी जी को मंजूर हो, गवर्नमेंट को मंजूर हो और डायलॉग के थ्रू वो पूरा हो और वो बात हो सके। अगर आप किसी चीज़ पे अड़ोगे, मैं अड़ूंगा किसी चीज़ पे, मुझे ये चाहिए, आप नहीं दे रहे, मैं अड़ूंगा, ज़रूरी नहीं है आप दो। आप भी अड़ोगे, मैं नहीं दे रहा, क्या होता है इसमें? बीच का रास्ता निकलता है हमेशा। तो बीच का रास्ता हमेशा बातचीत से ही निकलता है, कम्युनिकेशन से निकलता है, और कोई तरीका नहीं है। दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है उन किसानों की अगर बात करें तो? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसे पिछली बार हुआ था लाल किले पे भी, दूसरी चीज़ें भी हुई। इसमें क्या है, कोई भी मर सकता है, कॉमन जनता भी मर सकती है, पुलिस सिपाही भी मर सकते हैं, आर्मी मर सकती है, किसान मर सकते हैं, कोई भी मरेगा, नुकसान तो देश का ही है ना। है तो सारे भारतीय ही, चाहे पुलिस है, चाहे जवान है, चाहे हम है, चाहे किसान है, सब इंडियन ही है ना। तो जब भी जहाँ लड़ाई और धक्का मुक्की या ऐसी चीज़ें होंगी, कोई ना कोई मारा जाएगा। और ज़्यादातर जो मारा जाता है वो कमज़ोर और गरीब परिवार का होता है इंसान। वो सक्षम, अमीर और पावरफुल नहीं होता, क्योंकि उसमें ताकत होती है, वो नहीं मरता हमेशा गरीब प्राणी है। आप कहीं भी देख लो, कोई भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसमें छोटे छोटे लोग मरते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितने भी लोग हों, वो स्टेट से नहीं टकरा सकते। स्टेट के पास पुलिस की मशीनरी है, आर्मी है, बहुत सारे दूर से फोर्सेस हैं, वही उन्होंने लगा रखे हैं शंभू बॉर्डर पे। तो आप स्टेट से कैसे फाइट करोगे? नहीं कर सकते ना। आप कोई सोल्जर थोड़ी हो, आप बन सकते हो, लेकिन सोल्जर जहाँ पर हथियार हैं, तोप है, गन है, उनके पास सब कुछ है, यू कांट फाइट।
आप अल्टीमेटली बातचीत से ही जीतोगे। अच्छा, नहीं उसके जवाब में वो भी पोकलेन वगैरह बड़ी मशीन है, चाहे वो हो, वो कह रहे हैं हम दूसरा जरिया अपनाएंगे, हम पानी के माध्यम से, नदी के माध्यम से जाएंगे। वहाँ रेते की बोरियाँ हैं, तमाम ट्रैक्टर खड़े हैं और तमाम और आंसू गैस के गोले को बुझाने के लिए तमाम वो बोरियाँ जो भीगी हुई हैं, तमाम मास्क वगैरह जो मास्क हैं, अच्छे मास्क वो प्रोवाइड किए हैं, किसान लगाए हुए हैं। वो कुछ लोगों ने लगाए हैं। दूसरा, पानी के आने रास्ते की ज़रूरत है, रेल से आ सकते हैं। यहाँ पर जो ये थे पहलवान, उन्होंने भी आंदोलन किया था ना, जंतर मंतर पे किया था, उन्होंने परमिशन ली जंतर मंतर पे। आप कहीं भी आ सकते हो। आप अगर मैं खड़ा हूँ, सपोज मैं किसान हूँ, मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं रहा। किसान 15 करोड़ परिवार जो लोग हैं इंडिया में, मेरे ख्याल से 15 करोड़ जैसे रफली फिगर कहते हैं, वो किसान फैमिली से आते हैं। उनको कौन रोक सकता है? वो हर जगह है। यहाँ पर भी रोज देखे हैं मैंने, किसान है, वो कहते हैं मैं किसान हूँ, मेरा बेटा किसान है, मेरे फादर किसान है। यहाँ पर भी इस समय किसान परिवार के बहुत लोग होंगे जहाँ पर किसानों को आवागमन करने से, इधर उधर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, प्रोवाइडेड आपका एक एग्रीएबल वे होना चाहिए। सपोज आप बॉर्डर पर नहीं क्रॉस करके आ पा रहे हैं, आप किसी दूसरे रूट से आ सकते हो, आप ट्रेन से आ सकते हो, आप जंतर मंतर पे आएंगे ना, ट्रैक्टर से वो अपने आएंगे। अब देखो, वो तो फिर जो भगवान को मंजूर हो, तो ट्रैक्टर से ही करेगा। अब देखो वही बात है ना, एक तरफ पूरी स्टेट मशीनरी है, अब कैसे लड़ोगे आप स्टेट मशीनरी से? तो ट्रैक्टर से कूच करना दिल्ली सही है गलत? कर ही नहीं पा रहे। सही गलत तो बात की बात है, कर पाएंगे क्या? वर्केबल है? क्या है वर्केबल है? सपोज वहाँ टैंक तोप खड़े कर दे, वो आप ट्रैक्टरों से भिड़ जाओगे? कैसे भिड़ोगे? नहीं, सरकार तो उनको रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, चाहे वो बड़े बड़े पत्थर रखे गए हों, चाहे वो जाल बिछाए गए हों, या चाहे नुकीले जो कील हैं वो लगाए हुए हैं ताकि ट्रैक्टर उस पर न चढ़ जाए। हाँ वही ना, तो स्टेट ने भी तो अपना इंतजाम किया हुआ है ना। हरियाणा की जो खट्टर गवर्नमेंट है उन्होंने किया हुआ है ना इंतजाम। अभी तो हरियाणा ही नहीं पार कर पा रहे दिल्ली। अभी आई थिंक इलेक्शंस की तारीख अनाउंस हो जाएगी तो भी कुछ रूल रेगुलेशन आ जाते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, या वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप बाय फोर्स कोई भी आंदोलन या कोई भी चीज़ आप बाय फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, उसका बाय फोर्स मुद्दा नहीं, मेरे ख्याल से मुद्दा सॉल्व नहीं हो सकता। वो बातचीत और कम्युनिकेशन का मुद्दा है, वो बातचीत और कम्युनिकेशन से ही सॉल्व होगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो किसान नहीं खालिस्तानी है, क्या राय है? देखो ये भी ना किसानों का ही फ़र्ज़ बनता है कि अगर कुछ उसमें कोई लोग कह रहे हैं कि किसान नहीं है तो उन्हीं को प्रूव करना पड़ेगा, उनको वो फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा कि नहीं हम सारे किसान ही हैं, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो और आप ऐसे कह रहे हो। तो ये क्योंकि अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके खिलाफ़ हो रहे हैं तो थोड़ा सा उनको भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई इंसान है तो नहीं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी ऐसी कोई चीज़ें बोल रहे हैं, तो उसको भी फ़िल्टर करके उनको बाहर करने का काम भी उन्हीं का है जो ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को शांतिपूर्वक कहा गया है तो आंदोलन शांतिपूर्वक ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से हिंसा कहीं भी हो, कोई भी मरे, जैसे वो बच्चा मारा गया पीछे 20 साल का तो नुकसान तो देश का ही है ना, चाहे किसान मरे चाहे जवान मरे, नुकसान तो देश का ही है। और जो देश के लोग हैं जिनको गुस्सा है, जो उसके मामले में और भड़केंगे, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी जैसे सब गांधी जी को मानते हैं ना, अहिंसात्मक तरीके से बातचीत के मुद्दे से एक शांति के तरीके से सॉल्व होना चाहिए। एक कोल्ड वार सा लगातार छिड़ा हुआ है सम्मू बॉर्डर पे तमाम उन सैनिकों के खिलाफ और किसानों के बीच में। क्या लगता है कि इस तरीके से अपनी बात मनवाना सही है, या वो कह रहे थे उनका विपक्ष है किसानों का कि ये सरकार ने जो ये सब प्रतिक्रियाएं की हैं उसके बाद हमको उनके खिलाफ ही एक्शन लेना पड़ा है? सैनिकों के साथ किसी की लड़ाई नहीं है। सैनिक तो देखो, एक ऊपर मेरे पापा सैनिक थे, मैं फौजी फैमिली से हूँ, मैं आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है ना, हम एक फौजी परिवार के। हमारे सपोज फादर अगर बॉर्डर पे थे, वो बॉर्डर पे खड़े होते थे जी, तो वो बॉर्डर पे उनको किसी से कोई मतलब नहीं, ऊपर चेन ऑफ कमांड आता है, आपका ऑर्डर आता है और आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो आपका अगर ऑर्डर आ गया ना शूट, तो आपने शूट करना है। तो किसान या सैनिक जो है ना, वो अपने माइंड से नहीं काम करता, वो चेन ऑफ कमांड से फॉलो करता है। तो जो उसका कमांडर करेगा ऊपर वो करेगा। तो जवान का अपना कोई रोल नहीं होता किसी भी लड़ाई में। तो किसानों की लड़ाइयाँ जवानों से नहीं है। जवान तो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि तुम इनको रोक के रखो यहाँ, जैसे मर्जी जो मर्जी करो, चाहे रबड़ की गोलियाँ चलाओ, चाहे कुछ भी करो, डंडे मारो, तुमने रोकना है। वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। अच्छा, उनका किसानों से कोई वैर नहीं है। क्या किसान परिवार के लोग सेना में नहीं है? पंजाब के लोग क्या सेना में नहीं है? सब जगह है। सैनिक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, सैनिक ऑर्डर फॉलो करता है अपना। अच्छा, तो यहाँ सैनिक जो आप कह रहे हैं कि सैनिक और किसानों की लड़ाई, ऐसा नहीं है। किसानों की लड़ाई मोदी जी से है। अच्छा, क्यों जी, उन्होंने वादा किया था या जो भी है, और वो बातचीत जो कम्युनिकेशन है वो गवर्नमेंट, किसान, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से है। जो फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट